ओके, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में हम जान रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि मेनली ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे क्या है कि दो सिमिलर पर्टिकुलर एक बीमारी को ठीक करने वाली दवाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि बेनिफिट्स कितना है हमारा, इफेक्टिव उसका कितना है, उस हिसाब से दवाइयां हम निकालते हैं। हो सकता है कि कोई जो दवाइयां है थोड़ा कॉस्ट में ज्यादा है बट बेनिफिशियल है, इंस्टेंट में उसने अल्सर को ठीक कर दिया। बट एक दवाई है जिसका कॉस्ट कम है, वो 5 दवाई लगेंगे और ये एक दवाई लगेगी। तो इस हिसाब से करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा कीमत में भी है बट ये इजिली ठीक कर रहा है और ये हमको सस्ता पड़ेगा। बट इंस्टेंट हम वहाँ पे ठीक सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम वाला प्राइस वाला दवाइयाँ वो हम लेते हैं, बट उसको ठीक करने के लिए उसको काफी ज्यादा अमाउंट में हमको खाना पड़ता है। बट यहाँ पे वन सिंगल डोज काफी है, महंगा है बट सिंगल डोज काफी है। तो फार्माको इकोनॉमिक्स से जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा जो महंगा वाला दवाई है वो आपको सस्ता पड़ रहा है क्योंकि वो सिंगल यूज दवाई है। तो यहाँ पे क्या है कि एक जैसा दवाइयों को हम इवेलुएट करते हैं। ओके, फिर है कॉस्ट यूटिलिटी। कॉस्ट यूटिलिटी में क्या है कि ये जो हमारा पिछले वाला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस वैसा ही है बट थोड़ा डिसिमिलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने वहाँ क्या किया, एक जैसी दवाइयों को हमने सिमिलर एक पैरामीटर पे तोला। बट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ दवाइयों को हम एक पैरामीटर्स पे देखते हैं। यहाँ पे हम मेनली क्या चेक करते हैं कि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, कितने सालों तक मान लीजिए कि एक आदमी को कोई बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास है, दूसरा उसको क्या हो सकता है कोई भी रिनल डिजीज है बट उसके पास पैसा किसी एक को ठीक करने के लिए है। तो अब यहाँ पे फार्माको इकोनॉमिक्स का अगर कोई रिसर्चर होगा तो वो ध्यान देगा कि किससे उसकी लाइफ स्पेन बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास कराता है तो उससे 7 साल बढ़ जाएगी, और सिर्फ रीनल डिजीज का कराता है 2 साल रहेगी। तो वो क्या चीज सजेस्ट करेगा, कोरोनरी आर्टरी बाईपास कराने के लिए ऑब्वियस। तो यहाँ पे कॉस्ट यूटिलिटी है कि किससे आपके लाइफ स्पेन बढ़ रहे हैं, तो वैसा चीज करने के लिए। तो ये हमारा सिमिलर ड्रग्स में नहीं है, ओवरऑल पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर है हमारा। ओके, नाउ कॉस्ट बेनिफिट्स। तो अभी क्या है कि टोटल चीज को हम पढ़ेंगे, टोटल जितना भी कॉस्ट पड़ा हमारा उससे हमारा बेनिफिट्स क्या निकला, टोटल जो आउटकम निकला वो हमारे लिए बेनिफिशियल कितना निकला, ये है हमारा लास्ट पॉइंट। ओके, अब इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस किसके लिए, इम्पोर्टेंस किसके लिए फार्माको इकोनॉमिक्स। पहला तो जो बना रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंस कितना है, दूसरा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके लिए कितना है, थर्ड फार्मासिस्ट के लिए, चौथा पेशेंट के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी दवाई अप्रूव हुआ एफडीए के द्वारा, तो उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वेस्ट करेगी उस दवाई को बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ भी वो मैन्युफैक्चरर जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो तो ऑब्वियस उसको पढ़ना ही चाहिए फार्माको इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पाएगा। मान लीजिए कि वो कोई भी दवाइयां हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, मतलब लेस एक्सपेंसिव है, कोई भी दवाइयां उसके कॉम्पिटिटर लेस एक्सपेंसिव बना रही है और उससे ज्यादा एफिकेसी वाली बना रही है, तो ऑब्वियस है कि इसको नुकसान पड़ जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा हाई है और इसको पैसा ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसके जस्ट कॉम्पिटेंट जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करेंगे कि थोड़ा फॉर्मुलेशन लो कर देंगे बट वो बहुत ज्यादा एफिकेसी के साथ है तो उसका ज्यादा बढ़ जाएगा कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को, उसको हमेशा फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, वो एक डाटाबेस निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर यू नो कि सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के रूप में। तो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी फार्माकोइकोनॉमिक्स डाटा यूज कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस ला रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी चीज ट्रीटमेंट के लिए, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स के लिए ले रहे हैं या मेडिकेशन पॉलिसी के लिए ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जैसे वो ये नहीं देते हैं फॉर्मुलेशंस अलग अलग यूज कर लेते हैं या अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं तो उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ने लग जाएगा। दैट्स व्हाई इनके लिए भी फार्माको इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो फार्मासिस्ट के लिए कि जैसे कि ड्रग फॉर्मुलरी सर्विसेज है या थेराप्यूटिक कम्युनिटी है, तो वो क्या कर रहे हैं कि ड्रग का कॉस्ट कम कर रहे हैं। तो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से दवाइयां बेच रहे हैं, जो ज्यादा एफिकेसी वाली दवाइयां है या जो प्राइस हायर के लिए है, क्योंकि लोग तो कम प्राइस वाले और ज्यादा एफिकेसी वाली दवाइयां लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब वो चेक करेंगे कि कौन कौन सा जो दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिनका एडवर्स रिएक्शन कम रहे, जिनका ट्रीटमेंट में ज्यादा बेनिफिट्स आए, तो यही लोग खरीदेंगे। तो फार्मासिस्ट का भी
ये राइट है कि वो वैसे ही दवाइयाँ बेचे, तो वो फार्माको इकोनॉमिक्स उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और पेशेंट तो ऑब्वियस है ही, एक आम जनता के लिए जो भी पेशेंट है जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो वो फार्माको इकोनॉमिक्स पढ़ के अपना खर्चा बहुत बचा सकते हैं। जो एक्सपेंसिव दवाइयों पे वो खर्चा कर रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव दवाइयाँ ले रहे हैं, उनकी जगह पे वो सस्ती दवाइयाँ ले सकते हैं जिसका काफी ज्यादा इफिकेसी हो। तो आई थिंक ये जो है आपका इम्पोर्टेंस, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। ओके, नाउ अभी एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इतना ही आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम है, बहुत ज्यादा लोड हम देना नहीं चाहते। तो थैंक यू। अगर कोई भी स्टिल कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।